गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में जो था वो ऊतक हो चुके थे, ठीक कि संवहन ऊतक, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, उसके कितनी प्रकार की कोशिकाएं थी, तो आप ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एपिडर्मिस एवं इसके कार्य, कि एपिडर्मिस क्या होती है और इसके कार्य क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं एपिडर्मिस एवं इसके कार्य। देखिए, जो पौधे होते हैं, पौधों की जो सबसे बाहरी सतह होती है, पौधों की जो सबसे बाहरी सतह होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पौधों के लिए। क्यों होती, तो उसमें हम इस टॉपिक में तो जान ही जाएंगे कि जो एपिडर्मिस होती है इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो एपिडर्मिस होती क्या है देख लेते हैं। पौधों में कोशिकाओं से बनी सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। कोई पौधा लीजिए, जैसे कोई भी पौधा ले लीजिए, घास ले लीजिए, आप कोई भी पौधा ले लीजिए, उस पौधे, पेड़, वृक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, वृक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, पौधे की बात कर रहे हैं। वृक्ष का मतलब होता है जैसे आम नीम का वृक्ष होता है, ठीक, तो उसकी बात नहीं कर, क्योंकि उसकी तो बाहरी सतह पर छाल होती है, ठीक। तो जो पौधे होते हैं, पौधों में कोशिकाओं से बनी, क्योंकि जो एपिडर्मिस होती है वो कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होगी। तो पौधों में कोशिकाओं से बनी सबसे बाहरी परत, जैसे कोई पौधा है और उस पौधे की जो सबसे बाहरी परत होगी वो क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस कहलाएगी। तो पौधों में कोशिकाओं से बनी सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों की एपिडर्मिस मोटी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों की एपिडर्मिस मोटी होती है। इसका मतलब समझ लें, शुष्क स्थान मतलब जैसे जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान है या और भी जो गर्म इलाके हैं, तो वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर जो पौधे होंगे, वहां पर जो पौधे होंगे तो उन पौधों की एपिडर्मिस कैसी होगी, मोटी होगी। जो शुष्क स्थान, जो गर्मी वाले स्थान है, वहां पर जो पौधे होंगे तो उनकी एपिडर्मिस कैसी होगी, मोटी होगी। अब अगला प्रश्न ये उठता है, मोटी होगी क्यों? भाई यहाँ के पौधों की एपिडर्मिस मोटी नहीं होती है, जबकि जो शुष्क स्थान वाले, जो गर्म प्रदेश वाले पौधे हैं उनकी एपिडर्मिस मोटी होती है। क्यों होती है? तो इसका कारण ये है कि देखिए, जहाँ पर गर्म प्रदेश है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ से पौधों से जो पानी है भाप बनकर, मतलब कहें जो पौधे हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, अर्थात पानी भाप बनकर ज़्यादा मात्रा में उड़ जाएगा जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो जब पानी ज़्यादा भाप बनकर उड़ जाएगा तो पौधों में पानी की कमी हो जाएगी, और पौधों में जब पानी की कमी हो जाएगी तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, उनकी समस्त जैविक क्रियाएं रुक जाएंगी और पौधे की मृत्यु हो जाएगी। तो जब एपिडर्मिस मोटी होगी तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा घट जाएगी, अर्थात वाष्पोत्सर्जन कम मात्रा में हो पाएगा, ठीक। तो जिस कारण से पौधे जिंदा बने रहेंगे उस स्थान पर। तो इसी कारण से जो शुष्क स्थान होते हैं वहां पर जो पौधे होते हैं उनकी एपिडर्मिस कैसी होती है, मोटी होती है। ये पौधे को पूरी तरह से ढके रहती है। जो एपिडर्मिस होती है वो पौधे को पूरी तरीके से क्या करती है, ढके रहती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। मतलब जो एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस जो होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, चपटी होती हैं, ठीक। एपिडर्मिस की कोशिकाएं कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। एपिडर्मिस के कार्य तो आपको बता ही चुके हैं, कि आप ऊपर जान चुके हैं कि एपिडर्मिस क्या होती है। एपिडर्मिस पौधे को ढके रहती है। तो जब पौधे को ढके रहेगी तो फिर पौधे की वो क्या करेगी, रक्षा करेगी। तो एपिडर्मिस पौधे के सभी भागों की क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि एपिडर्मिस जो होती है वो ऊपरी सतह पर होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण आप लोग जानते हैं कि जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो फिर क्या होगा, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी, फिर ये अपना भोजन स्वयं बना लेगी। तो जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं होंगी उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण से यह क्या कर सकती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकती है। तो और भी इसके कार्य हैं, जैसे जो शुष्क स्थान होते हैं
वहाँ की जो पौधे होते हैं उनकी एपिडर्मिस कोशिका मोटी होती हैं, क्योंकि वो पौधे के अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन को कम कर देती हैं। तो एपिडर्मिस का और का काम हो गया कि वो पौधे के अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन को कम कर सकती है। ठीक, तो ये तीसरा भी कार्य हो गया, जो आपको ऊपर बताया था वो भी इसका कार्य हो गया। तो इस प्रकार से ये आपकी एपिडर्मिस है। कल हम आपको स्टोमेटा के विषय में बताएंगे कि जो स्टोमेटा क्या होते हैं, और स्टोमेटा बताने के बाद फिर आपका जंतु ऊतक शुरू हो जाएगा कि जंतु ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार का होते हैं, पूरा उसका हम चार्ट बनवा देंगे। चार्ट जब बनवा देंगे तो आपको जंतु ऊतक, जैसे पादप ऊतक में चार्ट बनवा दिया था उसी प्रकार से जंतु ऊतक में चार्ट बनवा देंगे। तो जब चार्ट बन जाएगा तो आप जान जाएंगे कि जंतु में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, उन ऊतक के कौन कौन से भाग होते हैं, सब पूरा जान जाएंगे। तो आज हम एपिडर्मिस के विषय में ही जाने हैं, कल हम स्टोमेटा के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, धन्यवाद।